कभी सोचा है कि जब हम कोई बटन दबाते हैं तो आखिर ये डेटा इंटरनेट के इन लातादाद रास्तों से गुजरकर अपनी मंजिल तक पहुंचता कैसे है? क्या कोई इसे हाथ से रास्ता दिखा रहा है, बिल्कुल किसी पुराने नक्शासाज की तरह? या फिर क्या ये खुद अपनी राह तलाश कर लेता है, जैसे कोई जदीद सेल्फ ड्राइविंग कार? आज हम नेटवर्क राउटिंग के पीछे छुपे दो बुनियादी फलसफों को समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ है स्टैटिक राउटिंग और दूसरी तरफ डायनामिक राउटिंग। ये समझें कि ये डिजिटल ट्रैफिक को रास्ता दिखाने के दो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके हैं। एक का इन्हिसार है मुकम्मल इंसानी कंट्रोल पर और दूसरे का इन्हिसार है खुदकार जहानत पर। तो आज का हमारा सफ़र कुछ यूं होगा। सबसे पहले हम स्टैटिक राउटिंग यानी दस्ती नक्शे को समझेंगे, फिर देखेंगे कि जब इस नक्शे में कोई गलती हो जाए तो होता क्या है। इसके बाद हम डायनामिक राउटिंग यानी खुदकार जीपीएस की दुनिया में कदम रखेंगे। फिर हम इन दोनों यानी कंट्रोल और ऑटोमेशन का मुवाजना करेंगे और आखिर में एक क्लासिक प्रोटोकॉल रिप को भी जरा करीब से देखेंगे। चलें तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक राउटिंग की। इसे बिल्कुल ऐसे समझें जैसे कोई नक्शा बनाने वाला हर गली हर मोड़ को बहुत एहतियात से अपने हाथ से बना रहा हो। यहाँ सब कुछ इंसानी कंट्रोल और इसकी दुरुस्तगी पर मुनहसर है। तो आखिर ये स्टैटिक राउटिंग है क्या चीज़? सीधे लफ्ज़ों में ये वो तरीका है जहां एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हर एक रास्ते को खुद अपने हाथों से कॉन्फ़िगर करता है। हर डेटा पैकेट का रास्ता पहले से तयशुदा और आप कह सकते हैं पत्थर पर लकीर की तरह होता है। यहां अंदाजे की या किसी किस्म की ऑटोमेशन की कोई गुंजाइश ही नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ वाज़े इंसानी हिदायत। अब इस हाथ से काम करने वाले तरीके के कुछ बड़े फायदे भी हैं। सबसे बड़ा फायदा है सिक्योरिटी का, क्योंकि राउटिंग की कोई मालूमात नेटवर्क पर भेजी ही नहीं जाती। दूसरा, ये सिस्टम के वसाइल यानी सीपीयू और बैंडविड्थ बहुत कम इस्तेमाल करता है। जाहिर है, क्योंकि बैकग्राउंड में कोई फालतू प्रोटोकॉल तो चल नहीं रहा होता। एडमिनिस्ट्रेटर के पास मुकम्मल कंट्रोल रहता है और छोटे सीधे साधे नेटवर्क्स के लिए ये एक बेहतरीन हल है। लेकिन क्या हो अगर इस नक्शा बनाने वाले से ही कोई गलती हो जाए? आइए अब देखते हैं स्टैटिक राउटिंग की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। इसको समझने के लिए एक सिनेरियो देखते हैं जहां हमारे हाथ से बने नक्शे में एक छोटी सी गड़बड़ है। फर्ज करें एक डेटा पैकेट राउटर नंबर 1 पर पहुंचता है। अब ये एक ऐसे नेटवर्क को ढूंढ रहा है जो असल में है ही नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई खत जिस पर गलत पता लिखा हो और वो डाक खाने पहुंच जाए। अब राउटर 1 अपने मैनुअल नक्शे को देखता है और कहता है, अच्छा ये पता, इसे राउटर 2 की तरफ भेज दो। पैकेट सीधा राउटर 2 के पास पहुंचता है, लेकिन राउटर 2 का नक्शा कहता है, अरे मैं तो इस नेटवर्क को जानता ही नहीं, चलो इसे वापस राउटर 1 के पास भेजो। और बस यहीं से सारा मसला शुरू होता है। इसे कहते हैं राउटिंग लूप। अब वो बेचारा पैकेट इन दोनों राउटर्स के बीच में फुटबॉल की तरह उछलता रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर। कीमती बैंडविड्थ और सीपीयू ज़ाया हो रही है और वो अपनी मंजिल पर तो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। ये समझें कि ये डिजिटल दुनिया का एक ब्लैक होल बन गया है। तो सवाल ये है कि ये लामुतनाही चक्कर आखिर रुकता कैसे है? उसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त हिफाजती निज़ाम है जिसे टाइम टू लिव या TTL कहते हैं। ये हर डेटा पैकेट पर एक उल्टी गिनती वाले टाइमर की तरह है। जब भी पैकेट किसी राउटर से गुजरता है, ये काउंटर एक नंबर कम हो जाता है और जैसे ही ये 0 पर पहुंचता है, राउटर उस पैकेट को वहीं ख़त्म कर देता है। बस कहानी ख़त्म। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि मुख्तलिफ सिस्टम्स में ये टाइमर अलग अलग नंबर से शुरू होता है। मिसाल के तौर पर सिस्को डिवाइसेस में ये आमतौर पर 255 से शुरू होता है, विंडोज़ में 128 से और लाइनक्स में 64 से। इस फर्क का मकसद बस यही यकीनी बनाना है कि कोई भी गुमशुदा पैकेट इंटरनेट पर हमेशा के लिए भटकता ना रहे। वैसे TTL तो आखिरी हल है। जो होशियार एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो इस लूप को शुरू होने से पहले ही रोकने का इंतज़ाम करते हैं और उसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं नल रोट का। ये समझें कि ये राउटिंग टेबल में हाथ से लगाया गया एक डेड एंड या स्टॉप का साइन है। ये राउटर को कहता है कि अगर इस पते के लिए कोई पैकेट आए ना तो उसे आगे भेजने की जहमत ही मत करना, सीधा ख़त्म कर दो। अच्छा जी, तो ये थी मैनुअल नक्शे की कहानी। अब चलते हैं दूसरे फलसफे की तरफ, यानी डायनामिक राउटिंग। अगर स्टैटिक राउटिंग एक हाथ से बना नक्शा था, तो डायनामिक राउटिंग एक स्मार्ट खुदकार जीपीएस है। एक ऐसा जीपीएस जो ट्रैफिक और रास्ते की रुकावटों को देखकर खुद ब खुद अपना रास्ता बदल लेता है। तो डायनामिक राउटिंग में होता यह है कि राउटर्स आपस में खुद बातचीत करते हैं। वो खास प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल करके एक दूसरे को बताते हैं कि कौन से रास्ते खुले हैं, कौन से बंद हैं। वो खुद ही नए नेटवर्क्स दरियाफ्त करते हैं, अपनी मालूमात को अपडेट करते रहते हैं और डेटा के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता खुद ही निकाल लेते हैं। और ये सब कुछ होता है बगैर किसी इंसानी मुदाखलत के।
और इस खुदकार जीपीएस के फायदे तो बिल्कुल साफ जाहिर हैं। अगर कोई रास्ता बंद हो जाए, कोई मसला नहीं, ये खुद ही दूसरा रास्ता ढूंढ लेगा। ये बड़े से बड़े और पेचीदा नेटवर्क्स को बहुत आसानी से संभाल लेता है। इसे कहते हैं स्केलेबिलिटी। ये गलतियों को भी बर्दाश्त करता है। मतलब अगर पहला बेहतरीन रास्ता काम नहीं कर रहा तो ये दूसरे या तीसरे बेहतरीन रास्ते पर चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात, एडमिनिस्ट्रेटर के सर पर कोई बोझ नहीं होता, सब कुछ खुदकार है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल मुख्तलिफ सोचें हैं। एक तरफ है नक्शा बनाने वाले का मुकम्मल कंट्रोल और दूसरी तरफ है जीपीएस की खुदकार जहानत। चलें अब इन दोनों का आमने सामने मवाजना करते हैं ताकि असल फर्क वाज़ेह हो जाए। तो अगर हम इन दोनों को देखें, सिक्योरिटी के मामले में स्टैटिक राउटिंग ज़्यादा महफूज है। क्यों? क्योंकि कोई राउटिंग अपडेट्स भेजी ही नहीं जाती। सिस्टम के वसाइल के इस्तेमाल में भी स्टैटिक राउटिंग बेहतर है। लेकिन जैसे ही बात बड़े नेटवर्क्स यानी स्केलेबिलिटी की आती है तो यहाँ डायनामिक राउटिंग साफ तौर पर जीत जाता है। और आखिर में एडमिनिस्ट्रेटर पर बोझ, वो स्टैटिक राउटिंग में बहुत ज़्यादा है, जबकि डायनामिक राउटिंग में ना होने के बराबर। लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरानकुन बात है। आमतौर पर लगता है कि डायनामिक राउटिंग ज़्यादा मेमोरी इस्तेमाल करती होगी, लेकिन हकीकत ये है कि एक रूट एंट्री, चाहे वो स्टैटिक हो या डायनामिक, मेमोरी में बिल्कुल एक जितनी जगह लेती है, और वो है सिर्फ 180 बाइट्स। तो असल फर्क मेमोरी का नहीं, बल्कि इस प्रोटोकॉल को चलाने के लिए जो इजाफी सीपीयू और बैंडविड्थ लगती है उसका है। चलिए, अब जब हमने थ्योरी समझ ली है तो एक असली मिसाल देखते हैं ताकि ये बात और वाज़ेह हो जाए। हम एक बहुत पुराने और मशहूर प्रोटोकॉल पर नज़र डालेंगे जिसका नाम है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल या मुख्तसरन RIP। रिप जो है वो सबसे पुराने और सादा डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स में से एक है। अब ये डिस्टेंस वेक्टर क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये रास्ता चुनते वक्त सिर्फ एक चीज़ देखता है, फासला, यानी मंजिल तक पहुंचने के लिए कितने राउटर्स या हॉप्स से गुजरना पड़ेगा। इससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रास्ता कितना तेज है या सुस्त, बस सबसे कम हॉप्स वाला रास्ता चाहिए। वक्त के साथ साथ RIP भी बेहतर हुआ। इसका जो वर्जन 1 था वो काफ़ी पुराना था और अपनी अपडेट्स पूरे नेटवर्क पर हर एक को ब्रॉडकास्ट करता था, मतलब बहुत शोर मचाता था। लेकिन फिर आया वर्जन 2 जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट था। ये क्लासलेस राउटिंग को सपोर्ट करता था, जिससे IP एड्रेसेस का इस्तेमाल आसान हो गया। ये अपनी अपडेट सिर्फ उन राउटर्स को भेजता था जिन्हें उसकी ज़रूरत होती थी, जिसे मल्टीकास्ट कहते हैं। और सबसे अहम, उसमें सिक्योरिटी के लिए ऑथेंटिकेशन भी शामिल की गई। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कैसे वक्त के साथ बेहतर होती है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। जैसे जैसे हमारी डिजिटल दुनिया और भी पेचीदा होती जा रही है, क्या इंसानी कंट्रोल की जगह मुकम्मल तौर पर खुदकार जहानत ले लेगी? क्या एक दिन ऐसा आएगा जब हमें नक्शा बनाने वालों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी और सिर्फ खुदकार जीपीएस ही सब कुछ संभालेंगे? कंट्रोल और ऑटोमेशन के बीच की ये कश्मकश सिर्फ नेटवर्क्स की कहानी नहीं, बल्कि ये आने वाले टेक्नोलॉजी के मुस्तकबिल का शायद सबसे बड़ा सवाल है।